बड़े पर्दे पर संजू बाबा का किरदार देखने के लिए हर कोई बेकरार रहता है। संजू बाबा यानी संजय दत्त ने अपने शानदार फिल्मी सफर के दौरान एक से बढ़कर एक सुपर डुपर हिट फिल्में दी हैं। लगभग हर एक किरदार को उन्होंने अमर कर दिया और अपने हर एक किरदार में वो पानी की तरह घुल गए, तभी तो उनकी इतनी तगड़ी फैन फॉलोइंग मानी जाती है। संजू बाबा अपने दौर के एक बड़े सुपरस्टार थे, लेकिन बावजूद इसके आज के दौर के जितने भी सुपरस्टार हैं वो सभी संजू बाबा के सामने फेल है। वेल दोस्तों, संजय दत्त की छवि हमेशा से ही सुर्खियों भरी रही है। अपने कामों को लेकर, अपने अफेयर्स को लेकर या फिर अपने निजी जिंदगी में आए बदलाव को लेकर संजय दत्त ने हमेशा से ही सुर्खियां व लाइमलाइट ही बटोरी है। लेकिन कई बार उन्होंने एक ऐसे नेक काम भी किए हैं जिनका पछतावा उन्हें आज तक हो रहा है। या साफ शब्दों में कहें कि संजय दत्त ने अगर किसी की भलाई करने की भी सोची है तो इसका उल्टा खामियाजा संजय दत्त को ही भुगतना पड़ा है। और ऐसे किसी इंसिडेंट के बारे में आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने वाले हैं। ये इंसिडेंट जुड़ा हुआ है बॉलीवुड की एक अदाकारा अमीषा पटेल को लेकर। कैसे संजय दत्त ने अमीषा पटेल की मदद करने की सोची, लेकिन वो इतना ज्यादा गुस्से हो गई कि बाद में संजय दत्त ने उन्हें हाथ जोड़कर माफी मांगा। दरअसल 2012 में बॉलीवुड के जाने माने निर्माता व निर्देशक डेविड धवन के बेटे रोहित धवन की शादी गोवा में रखी थी। जाहिर सी बात है, इंडस्ट्री में डेविड धवन का बहुत ज्यादा नाम है और इस शादी में बॉलीवुड के तमाम बड़े कलाकार भी शामिल हुए थे। गोवा में ग्रैंड पार्टी का आयोजन किया था। लगभग 2 से 3 दिन का शानदार रिसेप्शन भी रखा था और इसी कड़ी में एक कॉकटेल पार्टी में सभी सितारों ने शिरकत की। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन जब अमीषा पटेल की एंट्री एक बेहद बोल्ड व खूबसूरत ड्रेस से होती है तो संजय दत्त को थोड़ा अटपटा लगता है। बताया जाता है कि उस कॉकटेल पार्टी में अमीषा पटेल ने जो ड्रेस पहनी थी वो काफी ज्यादा बोल्ड थी और जब संजय दत्त की नजर उन पर पड़ती है संजय दत्त को भी थोड़ा अटपटा लगता है, क्योंकि संजय दत्त अमीषा पटेल को अपनी बहन की तरह मानते थे। यहाँ पर हम आपको इस बात की भी जानकारी देना चाहेंगे कि संजय दत्त ने अमीषा पटेल के साथ चतुर सिंह 2 स्टार जैसी फिल्म की थी और यहीं से इनकी दोस्ती शुरू हो गई थी। इसके अलावा संजय दत्त ने अमीषा पटेल के साथ 2 बड़ी फिल्में करने का वादा भी किया था। एक फिल्म डेविड धवन के साथ जुड़ी थी और दूसरी प्रियदर्शन के साथ, और इसी वजह से अमीषा पटेल को वो अपनी बहन की तरह ट्रीट करते थे। अब यहाँ पर संजय दत्त ने एक बड़ी गलती ये कर दी कि संजय दत्त ने अपनापन समझकर अमीषा पटेल को उस ड्रेस के लिए टोक दिया, जो अमीषा पटेल को बहुत ज्यादा बुरा लगा। अमीषा ने फिर बाद में इग्नोर किया। अमीषा का इस तरह से बर्ताव करने पर संजय दत्त को थोड़ा बहुत नाराजगी महसूस हुई और संजय दत्त ने एक बार फिर से उन्हें टोका। अब 2-3 बारी टोकने के बाद संजय दत्त की बात जब अमीषा पटेल ने नहीं मानी तो संजय दत्त खुद अमीषा पटेल के आगे आ गए और उनका दुपट्टा उठाया और उन्हें कवर कर दिया। अब इस घटना के बाद अमीषा पटेल को इतना ज्यादा गुस्सा आ गया कि वो उल्टा संजय दत्त पर ही चिल्लाने लग गई। अमीषा पटेल ने संजय दत्त को हड़काते हुए ये कह दिया कि मेरी मर्जी में कैसे मर्जी रहूं, तुम्हें इससे क्या। अब संजय दत्त को ये इस बात की कभी भी उम्मीद नहीं थी कि अमीषा पटेल, जो उनकी छोटी बहन की तरह है, वो उनके साथ ऐसा बर्ताव करेंगी। और गुस्से में आकर संजय दत्त उस पार्टी से निकल गए। पार्टी से क्या निकले, वो सीधे गोवा वापस आ गए और उन्होंने शादी तक अटेंड नहीं की। लेकिन ये बात यही खत्म नहीं होती है। अब मुंबई आकर संजय दत्त को लगा कि सब कुछ शांत हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर मीडिया में ये खबर फैल गई कि संजय दत्त ने अमीषा पटेल को इनअप्रोप्रिएट टच किया है। और इस बारे में जब मीडिया ने संजय दत्त से बाइट लेने की कोशिश की तो संजय दत्त ने कहा कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है, वो मेरी छोटी बहन की तरह है। इस घटना के बाद अमीषा पटेल को भी गहरा झटका लगा। अमीषा पटेल को अपनी गलती का एहसास हो गया कि संजय दत्त मुझे अपनी बहन की तरह ट्रीट कर रहे थे और अपना समझकर उन्होंने ऐसा बर्ताव किया। अमीषा पटेल ने फिर मीडिया में आकर उन्होंने इस बात की पुष्टि की कि ऐसा गोवा की पार्टी में कुछ भी नहीं हुआ था। संजय दत्त मेरे बड़े भाई की तरह हैं और हम अच्छे दोस्त भी हैं। लेकिन संजय दत्त की नाराजगी यहाँ खत्म नहीं हुई। संजय दत्त ने डेविड धवन और प्रियदर्शन के साथ जो फिल्में अमीषा पटेल के साथ करने का वादा किए थे वो फिल्में उन्होंने नहीं की और आज भी इन दोनों के रिश्ते सही नहीं है। आज भी संजय दत्त अमीषा पटेल को इग्नोर करते हुए नजर आते हैं।